हेलो नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो हम अपने घर में आसपास हमको देखने को मिल जाती है। हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों होती है, क्या रीजन है होने का। मतलब इसमें कई कैटेगरी होती हैं, उन सब कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उस बीमारी का नाम क्या होता है, जैसे हम विजुअलाइज कर लेते हैं, पहले कैसे होता है, स्टोरी देख लेते हैं। हम सो के उठे मॉर्निंग में, सुबह सुबह ही हमारे दादाजी बहुत ही परेशान हो गए अपने घुटने को लेके, नी को लेके। वहां पे उनको चला नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उनको दर्द से पूरा करा रहे हैं पूरा एकदम। तो ये हमारे दादाजी को, दादी को, मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, किसी भी को भी हो सकता है जिसकी एज 45 से अबव है, 50 से अबव है, उनको ये देखने को नॉर्मली मिलती है। ये क्यों होता है, क्या रीजन इसका है, तो चलिए हम लोग इसमें समझने का कोशिश करते हैं। इस बीमारी का नाम है अर्थराइटिस। क्या होता है उसका नाम? अर्थराइटिस बोलते हैं उसको हम लोग। अब कहाँ, जब बीमारी बोला तो कहाँ पे हो रही है? पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मतलब ये कौन सी बीमारी हो सकती है, किस जगह पे दिक्कत हो सकती है? तो हो सकता है क्या ये मसल्स की प्रॉब्लम है, क्या हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उसमें दिक्कत है, हमारे बॉडी के मसल्स में प्रॉब्लम है क्या, ये मसल की प्रॉब्लम है क्या? तो बोलेंगे नहीं, ये मसल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बोलेंगे कि तो क्या बोन की प्रॉब्लम है क्या ये? बोलेंगे यहाँ पर ये बोन की प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बोन की भी दिक्कत नहीं होती इसमें। इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे? यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में यहाँ पे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, उसीलिए यहाँ पे मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है। इसको बोलते हैं किसकी प्रॉब्लम है? जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे नी का डायग्राम है, ये मसल्स हमारी हैं, मसल्स में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हमारा बोन होता है, बोन, ये बोन है, बोन में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, हड्डी जिसको बोलते हैं हम लोग। ये मसल्स हमारी हैं, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बोन है, देखिएगा ध्यान से, ये दो बोन है, ऊपर बोन है और नीचे बोन है। जहां पे हमारा नी घुटना होता है ना, यहाँ पे ऊपर एक बोन और नीचे बोन यहाँ पे लगी हुई है। देखिए, एक बोन ये हो गई और उसके ठीक नीचे एक बोन ये हो गई। जहां पे दो बोन मिलती हैं उसी को हम ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो ज्वाइंट्स हो गया। इस प्लेस को हम बोलते हैं ज्वाइंट। क्या हो गया ये ज्वाइंट हो गया। तो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, उस टाइम पे प्रॉब्लम बोन की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है ज्वाइंट्स में कुछ दिक्कत आ गई है, तब ऐसा हमको फील होता है, ऐसा महसूस होता है, दर्द होता है। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, ये हमारा जो नी का प्रॉब्लम है, तो सब ये नॉर्मल है अपना, ठीक है ना, ये नॉर्मल है। अब इसमें क्या होगा, ये हमने क्या बोला आपको, ये ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। ये हमारा बोन है, क्या है ये? इसको हम बोन बोलते हैं, ठीक ठीक है ना। ये हमारी हड्डी हो गई भाई, बोन दोनों हो गए ऊपर नीचे। मैंने बोला दो बोन जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको ज्वाइंट्स बोलते हैं, ठीक। अब समझिएगा जरा अच्छे से, यहाँ पे बोन के, ये देखिए नीचे ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये सब, ये इसको बोलते हैं हम लोग कार्टिलेज। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको हम लोग कार्टिलेज। इसको समझिएगा जरा, बड़ा जरूरी चीज होती है। कार्टिलेज यहाँ पर आ गया, कार्टिलेज यहाँ पे है, यहाँ पर भी कार्टिलेज है। जहां पे कार्टिलेज का काम क्या होता है, यहाँ पे कार्टिलेज का काम क्या होता है, जब कभी भी बोन, आप जब हम मूवमेंट करते चलते हैं तो बोन यहाँ पे टकरा जाए, इससे बचाने के लिए, ना टकराए इसके लिए वहां पे कार्टिलेज लगा होता है। बराबर टकराएंगे तो वहां पे दिक्कत होगा, दर्द होगा, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए क्या लगा, यहाँ पे कार्टिलेज लगा रहता है। और जब दो बोन का यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि कनेक्शन होता है, दो बोन की कनेक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे लिगामेंट होता है। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? लिगामेंट। इसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। और ये क्या हो गया? एक कार्टिलेज हो गया। क्या हो गया? ये कार्टिलेज हो गया। इतना समझ में आ गया, लिगामेंट और कार्टिलेज दो चीजें हमको समझना है। ये देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर जो बाहर दिख रहा है हमको, इसको बोलते हैं सिनोवियल। सब समझिएगा, सिनोवियल। इसको कैप्सूल बोलते हैं, साइनोवियल कैप्सूल बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? साइनोवियल कैप्सूल। इसके अंदर खाली जगह है, यहाँ पे पूरा लिक्विड फील्ड होता है, फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सिनोवियल फ्लूइड। इसको बोलते हैं हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिनोवियल फ्लूइड होता है। जब हम चलते हैं तो चलने के लिए बोन में
नहीं बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है, फ्लूइड खत्म हो गया इसलिए यहाँ पे टकरा रहे हैं बोन, दिक्कत हो रही है, डॉक्टर पास जब जाते हैं सब बोलते हैं डॉक्टर। तो इसी फ्लूइड की बात करते हैं। ये हमको चलने में हेल्प करता है, ये हमको मूवमेंट में आसानी से चलने में काम करता है, जब हम चलते हैं हमको स्मूथली चलाने में काम करता है ये फ्लूइड। तो अभी हमको 3-4 चीज पता चली यहाँ पे। एक तो हमने क्या पढ़ लिया, ये हमारा कार्टिलेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लिगामेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिनोवियल कैप्सूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, बराबर। एक कार्टिलेज, लिगामेंट, सिनोवियल कैप्सूल और सिनोवियल फ्लूइड हो गया, ऐसे करके यहाँ पे नाम आते हैं। इसको हम लोग समझ लिए, ये नॉर्मल हमारा बोन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी बोन है, नी बोन का डायग्राम है। हमारी बॉडी में जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास में इस ज्वाइंट को, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, जितने भी ज्वाइंट है सब जगह पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ज्वाइंट का मतलब पहले समझना जरूरी हो गया, क्या हो गया, जहां पे दो बोन मिलती हैं उसी को हम लोग ज्वाइंट्स बोलते हैं। बात समझ आ गई, ज्वाइंट में सूजन हो गई इसलिए उसको अर्थराइटिस बोलते हैं, बराबर। कहीं कहीं पे गठिया रोग भी बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे इसमें आती है। तो चलिए जरा हम इसको समझते हैं इसको। तो ये हमको नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जब ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो इसके बाद हम लोग आगे का समझ पाएंगे आसानी से। ये देखिए क्या होता है भाई, हमने क्या बोला, डिजीज का नाम क्या, अर्थराइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्थराइटिस डिजीज होती है। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि अर्थराइटिस हुआ है, सुबह सुबह उठने पे इतना ज्यादा दर्द होता है, पेन बहुत ज्यादा यहाँ पे हमने बोला होता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे, स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है यहाँ पे। जब स्वेलिंग हो जाएगी तो यहाँ पे हमको दिखेगा भाई ये स्वेल हो गया है, ये देखिए यहाँ पे स्वेलिंग हो गई। स्टिफनेस यहाँ पे आता है, स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब होता है कि पूरा ज्वाइंट हिल ही नहीं रहा है, मूवमेंट थोड़ा भी नहीं हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है मूव कराने के लिए। उसको बोलते हैं जकड़न, पूरा जकड़ लिया है, बहुत ज्यादा है, उसको हिलाने डुलाने में दिक्कत हो रही है अपने पैर को, इसलिए यहाँ पे उसको स्टिफनेस बोला जाता है। यहाँ पे फिर बोलते हैं पेन, बहुत ज्यादा दर्द होता है यहाँ पे। यहाँ पे अर्थराइटिस के 3 फीचर कौन कौन से होंगे, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, फूल जाएगा, वहां पे दिखेगा कि भाई ये नॉर्मल से ज्यादा फूला हुआ लगता है। और स्टिफनेस, स्टिफनेस का मतलब क्या बोला मैंने, स्टिफनेस का मतलब होता है कि जहां पर मूवमेंट नहीं हो सकती है, बहुत जकड़न आ जाती है, पकड़ के रखा है पूरा ज्वाइंट्स को, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है भाई, अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस समझ में आना चाहिए आपको, तो समझ में आ गया, इतना क्लियर होना चाहिए। तो हम लोगों ने अर्थराइटिस में 3 पार्ट, यहाँ पे और भी फीचर होते हैं बट इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया, स्वेलिंग हो जाना, स्टिफनेस ऑफ द बोन वहां पे ज्वाइंट्स के ऊपर, बराबर, फिर पेन हो, बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, पेन बढ़ता ही जाता है। अब जरा हम आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे अर्थराइटिस को कॉज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसी चीज है जिससे अर्थराइटिस हो सकती है, हमको ये बहुत जरूरी चीज हमको जानने के लिए। तो देखें जरा, समझें इसको हम लोग। सबसे पहले जो मेन फैक्टर काम करता है वो एज फैक्टर यहाँ पे होता है। यहाँ पे एज बड़ा मैटर करता है। एज यहाँ पे अगर आपकी एज 40 के ऊपर है, 40 से एबव है आप, तो वहां पे 40 के ऊपर 50-60 तक पहुंचे हैं, तो ये कॉमन सी चीज हो जाती है, देखने को मिलती है। तो ओल्डर एज में ज्यादा रिस्क होता है स्वेलिंग होने का। यहाँ पे दूसरी आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है अगर किसी के पेरेंट्स को ये डिजीज पहले से बीमारी है तो उनके बच्चों को भी ये आ सकती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, जीन से आया हुआ है, पेरेंट्स से बच्चों में हर जनरेशन में पास कर रहा जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स के थ्रू, फैमिली हिस्ट्री के थ्रू। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है कि आपके बोन का स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत है क्या, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई अरेंजमेंट में तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी में दिक्कत है, बोलते हैं ज्वाइंट अलाइनमेंट और बोन स्ट्रक्चर, ऐसा अगर कुछ दिक्कत वाला बोन स्ट्रक्चर बन गया है अंदर तो उसके लिए वहां पे प्रॉब्लमेटिक है। बायोलॉजिकल सेक्स, यहाँ पे आता है कि भाई वुमेन्स फॉर रिमेटॉइड अर्थराइटिस और मेंस फॉर गॉट। यहाँ देखिए मैं 3 तरह की अर्थराइटिस बताऊंगा कौन कौन सी होती है। इसमें 2 तरह के अर्थराइटिस जो फीमेल में ज्यादा होती है, विमेन्स में ज्यादा होती है, महिलाओं में ज्यादा होती हैं, और एक अर्थराइटिस जो होता है वो मेल में ज्यादा देखा गया है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं तीनों अर्थराइटिस के नाम। यहाँ पे पहले
फैक्टर यू कांट कंट्रोल, जो फैक्टर हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे? एज, दूसरा जेनेटिक्स, तीसरा स्ट्रक्चर बॉडी का, बोन का, ज्वाइंट्स का, और यहाँ पे बायोलॉजिकल सेक्स मतलब मेल है कि फीमेल है, आदमी है कि औरत है, उस पे। ये चारों तो हमको हमारे कंट्रोल में नहीं है। और भी रीजन होते हैं इसके होने के, बट वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो कौन सा वहां पे रीजन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं? पहला यहाँ पे आपको दिख रहा है वेट। यहाँ पे अगर वेट किसी का बहुत ज्यादा है, जब वेट ज्यादा रहेगा तो बोन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब बोन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये दिक्कत आ सकती है। इसलिए बॉडी का वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इस बीमारी को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बीमारी हो जाए। इसलिए अगर बॉडी का वेट बहुत ज्यादा है तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने के बाद ये बीमारी ऑटोमेटिक थोड़ा कम हो जाएगी, आपको जो दर्द हो रहा है वो कम होगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी। तो एक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा? बॉडी वेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन, कोई आदमी, कोई औरत अगर स्मोकिंग करता है या स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये रिस्क होने का। स्मोकिंग वालों के लिए भी दिक्कत है, अल्कोहलिक वाले जो पर्सन उनको भी दिक्कत है, जो शराब पीते हैं, जो स्मोक सिगरेट पीते हैं, बराबर। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं किसकी वजह से? स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से। ये लोग अंदर जाके केमिकल ऐसा बनाते हैं, जो केमिकल हमारे ज्वाइंट्स पे जाके अपने ज्वाइंट्स को प्रॉब्लम करते हैं और वहां पे दिक्कत करते हैं, तो बीमारी हो जाती है। हम लोग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, वो लोग अगर ये कम कर दे तो उनको भी ये बीमारी कम हो जाएगी। तो अगली बात यहाँ पे आ गई कि क्या भाई? स्मोकिंग क्या हो गया। दूसरा डाइट। डाइट में भी, खाने में हम कौन सा खाना ऐसा खा रहे हैं जो हमारी बॉडी को या ज्वाइंट्स को, हम ज्वाइंट्स पढ़ रहे हैं आज, समझ रहे हैं, तो ज्वाइंट्स को दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे कई सारे ऐसे फूड हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, जो हमारे ज्वाइंट्स को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो कौन कौन से फूड हैं जो हमको नहीं खाने चाहिए, कौन कौन से फूड खाने चाहिए, इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, लिमिटेड अल्कोहल मतलब नहीं लेना चाहिए, शुगर और रेड मीट, मीठा बहुत ज्यादा अगर खाएंगे तो भी यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो सकता है, स्वेलिंग करा सकता है। और रेड मीट, जो लोग चिकन नॉनवेज खाते हैं, उसमें रेड मीट जो खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन ब्रेक होके वहां पे यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी कर सकती हैं, जो डिपॉजिट होके पूरा स्वेलिंग कर सकता है वहां पे। तो इसलिए हमारे पास में डाइट का भी फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक और फैक्टर, ज्वाइंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है, अगर सपोज करिए किसी को चोट लग गई, ज्वाइंट के ऊपर किसी को चोट लग गई है और वो ध्यान नहीं दे रहा है पर्सन, और वहीं पे फिर से चोट लग गई, अगर वहां पे बार बार चोट लगती है तो ये साइड स्वेल हो जाएगा, अंदर की जो प्रॉब्लम से बढ़ जाएंगी और वहां बीमारी ये बढ़ सकती है। ये समझ रखिएगा। ज्वाइंट प्रोटेक्शन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस बीमारी को बढ़ाने में काम करते हैं, तो हम बताते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एज फैक्टर काम करता है, ओल्ड एज, अगर एज ज्यादा हो गया ये तुरंत आने के चांसेस होते हैं। दूसरा फैक्टर यहाँ पे जेनेटिक्स, अगर परिवार में किसी को ये बीमारी पहले से है तो चांसेस है कि बच्चों को हो जाए। अगला एनाटॉमी, अगर स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। बायोलॉजिकल सेक्स, मेल फीमेल में, इसमें मैंने बताया 3 तरह में सिखाने वाला हूँ, अर्थराइटिस बताने वाला हूँ। तो 2 अर्थराइटिस ऐसी होती है जो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है, और एक अर्थराइटिस होती है मेल में ज्यादा देखने को मिलती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वेट कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग कंट्रोल कर सकते हैं, अल्कोहल कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, खाना कंट्रोल कर सकते हैं, जो खाना चाहिए वही खाएं, दूसरा चीज नहीं खाएं। और हमारे पास में एक और फैक्टर है कि अगर हमको चोट लगे तो उसको बचा के रखें, ज्वाइंट पे वापस से चोट ना लगे। ये सब चीजें हमारे काम की हैं। मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करेंगे कौन से फूड हैं, मैंने बोला तो फूड के बारे में बताने वाला हूं, जो हम लोग अर्थराइटिस के लिए नहीं खाएं, छोड़ दें, अर्थराइटिस ना हो इसके लिए छोड़ना पड़ेगा। और कौन से खाना खाने चाहिए कि इसमें फायदा करे हमको, अर्थराइटिस ना हो। देखिए जरा कौन कौन से फूड हमको खाने के लिए फायदे वाले हैं, किसको अवॉइड करना है। हमारे पास में फ्रूट्स जितने भी हैं और वेजिटेबल्स, वो अच्छे से खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा अपने बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए। और हम यहाँ पे जितने भी विटामिन हैं, विटामिन डी, विटामिन ई करके आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी के बोन को, जॉइंट्स को हेल्दी रखता है।
बराबर, ओमेगा फैटी एसिड करके नाम आते हैं। हमारी फूड में अगर फाइबर है तो भी हमको बहुत फायदे करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, ज्वाइंट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब होता है स्वेलिंग। इस बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट। कहीं भी आए समझ लीजिएगा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अर्थराइटिस की। किसकी बात कर हम लोग, अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट्स में स्वेलिंग हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, सूज गया है पूरा, बराबर। यहाँ पे तो पहले तो फ्रूट और वेजिटेबल्स की बात किया है कि भाई फ्रूट और वेजिटेबल्स हमको अच्छे से खाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, बता रहे हैं कि भाई हेल्दी प्रोटीन खाना चाहिए हमको। अगर प्रोटीन खाना है जैसे फैटी फिश, नट्स खाने चाहिए, सीड, लेग्यूम। अब जैसे नट्स मतलब जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको खाइए आप। फिश, अगर जो लोग नॉनवेज खाते हैं फिश का, फैटी फिश खा सकते हैं। यहाँ पे सीड खा सकते हैं, जो इडिबल सीड होते हैं, हम सीड खा सकते हैं, उसको यूज करें। और लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, बराबर, दाल का यूज करें। यहाँ पर हम लोग, ये लोग रिपेयर में और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में काम करते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, जो स्वेलिंग हो गया उसको कम करने में ये लोग काम करेंगे, बराबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हेल्दी फैट खाना चाहिए हमको। कौन कौन सा फैट, फैट कौन कौन सा ऑयल में मिलता है, हमको कौन कौन सा फैट खाना चाहिए, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नट्स, सीड, ओमेगा 3, प्रोवाइड ओमेगा 3। हेल्दी फैट हम लोग के ज्वाइंट्स को क्या करेगा, फायदा करता है। कौन कौन सा, एक ऑलिव ऑयल करके आता है, ऑयल खाना चाहिए, एवोकाडो खाना चाहिए, और कौन सा यहाँ पे दिया है, नट्स खाने चाहिए, और हमको ओमेगा 3 फैटी एसिड जहां से मिलता है फिश खा लेना चाहिए, बराबर ना। चलिए हमको यहाँ पे होल ग्रेन, जितनी भी ग्रेन्स आती हैं जैसे ओट, ब्राउन राइस, व्हाइट वाली चीजों को अवॉइड करना है इसमें हम लोगों को। ब्राउन राइस खाना चाहिए, क्विनोआ। होल ग्रेन्स आर हाईली फाइबर, जिस ग्रेन्स में हमको फाइबर मिलता है वो चीजें हम खाएंगे तो हमको ज्यादा फायदा करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जरा कौन कौन सी हमको नहीं खाने चाहिए। आज के टाइम पे जो हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है, घर का खाना कम खाते हैं सब लोग, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं। ये बहुत ही नुकसान करता है हमारी बॉडी को, ये हमारे हेल्थ को पूरा डैमेज करके रखा हुआ है। बाहर के खाने में अनहाइजीन वहां पे मेंटेन नहीं होता है, गंदगी रहती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब लगा रहता है खाने में। बहुत सारी चीजें वहां पे हमको अंदर जाती हैं और वो नुकसान कर सकती हैं। इसलिए बाहर का कोई भी खाना हमको अवॉइड करना है। फ्राइड और फास्ट फूड, जो फ्राइड जितनी भी आइटम्स हैं बाहर खाने के लिए उसको ना खाएं, अवॉइड करें। फास्ट फूड, इसे हम आजकल के टाइम पे बहुत सारे फास्ट फूड वहां पे मार्केट में मिलते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत नुकसान कर रही है हमारी बॉडी के हेल्थ को। जो यहाँ पे फैट, खराब फैट हमारी बॉडी में आ रहा है, बराबर, यहाँ पे जो हमारे ज्वाइंट्स को स्वेल करा दे रहा है। यहाँ पे रेड मीट और प्रोसेस मीट, हमको देखिए अलग अलग टाइप के मीट होते हैं, तो उसमें एक रेड मीट आता है, वो नहीं खाना चाहिए, बहुत ही नुकसान करता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए सुन लें, रेड मीट को अवॉइड करें। यहाँ पे वो ज्वाइंट्स को पेन को बढ़ाने का काम करते हैं, ज्वाइंट्स को स्वेलिंग कराने का काम करते हैं, इन्फ्लामेशन कराने का काम करते हैं, ये अर्थराइटिस बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए अब एक और बात, शुगरी फूड, जितने भी फूड है मार्केट, बाहर से हम लाते हैं, मार्केट से लाते हैं, उसमें शुगर ऐड होता है। वो भी शुगर कैसा होता है, सिंथेटिक शुगर होता है, नॉर्मल नेचुरल नहीं होता, बनाया जाता है। और जो हम ड्रिंक लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हम बात कर रहे हैं, उसमें वो भी इस कंडीशन में काफी नुकसान करता है। अगर हम किसी भी पर्सन को जिसको ये स्वेलिंग की बीमारी है, ज्वाइंट्स की बीमारी है, अर्थराइटिस हुआ है, उसको हम कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं, ये स्वेलिंग को और बढ़ा देगा, आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा, नुकसान करेगा। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए है कि स्वीट, मीठा, चॉकलेट, पेस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक, आप पेस्ट्रीज खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे मार्केट बाहर का सब, और कोल्ड ड्रिंक्स यूज कर पिएंगे तो आपकी बोन का जो स्वेलिंग है, ज्वाइंट्स का जो स्वेलिंग है बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। बाहर के मार्केट का अगर हाई कोई चिप्स या फिर सॉल्टी प्रोडक्ट लाते हैं जिसमें नमक ज्यादा होता है, नमकीन वाला टॉपिक, जो पिकल्स, अचार हो गया, चिप्स हो गया, इंस्टेंट सूप मार्केट में बनाते हैं, बराबर,
सॉल्टी स्नेक्स आते हैं, ये लोग इस चीजों को बॉडी के अंदर गया तो बॉडी में क्या करेगा, वही स्वेलिंग को बढ़ा देगा, तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी, दिक्कत होगी। ये चीजें हमको अवॉइड करना जो रेड से यहाँ पे है, और ये चीजें हमको यूज करना जो ग्रीन से है। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 3 तरह के मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर स्वेलिंग जॉइंट्स में हो रही है, बराबर, तो मैंने वहां पे कुछ स्ट्रक्चर के नाम बताए थे। एक तो मैंने बोला था मसल होता है, दूसरा बोन होता है, बोन के ठीक नीचे कार्टिलेज लगा होता है, कार्टिलेज के नीचे वहां पे एक लिगामेंट होता है जो बोन से बोन को कनेक्ट कराने का काम करता है, साइनोवियल कैप्सूल होता है जो बाहर का कवरिंग बनाता है, और उसके अंदर लिक्विड को साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। जरा इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अगर हमारे बोन ज्वाइंट्स में कार्टिलेज में देखिए, पहले कार्टिलेज अच्छा था, अभी आपको अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए कार्टिलेज में दिक्कत लग रही है, ये कार्टिलेज थोड़ा सा देखिए डैमेज लग रहा है। जब कभी कार्टिलेज में प्रॉब्लम होती है तो इसको बोलते हैं ऑस्टियो, क्या बोलते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस। क्या बोला जाता है इसको, ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं इसको। ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है कि कार्टिलेज की दिक्कत है। किसमें प्रॉब्लम आ रही है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ रही है, बराबर। तो चलिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब हो गया, कार्टिलेज यहाँ पे जा रहा है, दिक्कत कर रहा है भाई कार्टिलेज। अगर आपको एक मैंने मेम्ब्रेन बताया था, सिनोवियल मेम्ब्रेन, उसमें दिक्कत आ रही है, ये देखिए मेम्ब्रेन किनारे किनारे सब था, ये मेम्ब्रेन में दिक्कत आ रही है, पूरा मेम्ब्रेन में पूरा दिक्कत आ रही है, इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। थोड़ा सा नाम रखें, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। यहाँ पे किसकी दिक्कत आती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन की दिक्कत आती है, बराबर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल आ जाते हैं, छोटे छोटे। देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्वेलिंग, छोटे 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 यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसकी वजह से बोन ज्वाइंट्स में दिक्कत आ जाती है। इसको बोला जाता है गॉट, GOUT, गॉट, या इसको गॉटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गॉटी अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं इसको, गॉटी अर्थराइटिस। याद रखेंगे सब लोग। ये 3 तरह के अर्थराइटिस हमको पढ़ना है, हम तीनों को समझने वाले हैं अच्छे से। इतना क्लियर हो गया सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास में आ गया पहला वाला, जिसको बोलते थे ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस का मतलब होता है जब कभी भी कोई भी ओल्ड एज के पर्सन सुबह उठते हैं और सुबह उनसे उठा ही नहीं जाता है, सुबह बहुत दिक्कत में है, वो परेशान हो रहे हैं, पूरा लेके पूरा पैर को बैठे हैं, क्या हो गया पूछने पे बताते इसमें पूरा मूवमेंट ही नहीं है, चला नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और ये तकलीफ, ये दर्द जो होता है, स्वेल कर गया पूरा, तो ये दर्द जो होता है ये अप्रोक्सीमेट आधे घंटे के आसपास में दर्द रहता है ज्यादातर, बराबर। फिर आधे घंटे के बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है सुबह में। ये बात समझ आ रही। अगर आपको देखा आपने कि आधे घंटे के आसपास में दर्द है, फिर इसको थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, तो उस बीमारी का नाम है ऑस्टियो अर्थराइटिस। उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑस्टियो अर्थराइटिस बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑस्टियो अर्थराइटिस बोला जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट डैमेज हुआ। मैंने अभी बताया था ऑस्टियो अर्थराइटिस में कार्टिलेज डैमेज होता है। अब ये कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज का मतलब मैंने बोला था कि ये जो बोन होता है, बोन के नीचे एक पैड लगा होता है, इस पैड को हम कार्टिलेज बोलते हैं। नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर बोले हैं कि पैड घिस गया है, जब पैड घिस जाएगा तो दोनों बोन नजदीक आ जाएंगे और टकराने लगेंगे आपस में, जब बोन चलने में टकराने लगेंगे तो दर्द होगा, उसी को हम बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। यही ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। इसमें किसकी प्रॉब्लम आती है, कार्टिलेज की प्रॉब्लम आती है, वो टूट जाता है, इसी को बोलता है वियर एंड टियर। अगर कहीं आता है कार्टिलेज वियर एंड टियर, तो इसी का नाम होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस या अर्थराइटिस बोला जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, इन नीट 24 में क्वेश्चन आ चुका है अर्थराइटिस। अब थोड़ा समझिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे। जैसे हमने आपको बताया था कि ये एक नॉर्मल ज्वाइंट है,
और एक एक प्रॉब्लम वाला है। पहले ऐसा था, फिर उसमें दिक्कत हुआ, इस तरह का ज्वाइंट हो गया। इस तरह के ज्वाइंट में पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है, इसके देखिए कहाँ प्रॉब्लम है, कार्टिलेज खराब हो रहा है। जब कार्टिलेज खराब होता है तुरंत दिमाग में आना चाहिए कौन सी प्रॉब्लम है, ये ऑस्टियो की प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्टियो अर्थराइटिस बोलते हैं इसको हम लोग। और ये प्रॉब्लम किसको होती है? जिनकी एज कब कितनी है? जिनकी एज एबव 50 ईयर है, 50 साल से ऊपर होती है जनरली उनको ये 45 से 50 के आसपास उनको ये प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैसे पता करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? अगर यहाँ पे मॉर्निंग में ज्यादा स्टिफनेस हुआ, जकड़न ज्यादा हो गई मॉर्निंग में 30 मिनट के आसपास, 30 मिनट के आसपास में अप्रोक्सीमेट 30 मिनट बराबर प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और इसमें कौन से पार्ट को डैमेज बताया गया है? इसमें कार्टिलेज डैमेज होता है। कौन सा डैमेज होता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ रहता है? बोन के ठीक, ये बोन हो गया तो इसके ठीक नीचे प्रोटेक्शन के लिए कार्टिलेज लगा होता है, पैड है जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो वही पैड अगर खराब हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है। ये तीन चीज यहाँ पे हम लोग इसको समझने के लिए ट्राई करेंगे। देखिए इसमें कितना बढ़िया कार्टिलेज दिख रहा है पर्सन का। यहाँ पे देखिए टूट फूट गया है पूरा। ये समझ आ गए क्यों टूटा है? हमने आपको बताया। चलिए अब हम आगे का पॉइंट डिस्कस कर लें जरा। हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए जो अभी हमने बोला था ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या होता है। हमने बोला है कि भाई कार्टिलेज टूट गया, मैं कई बार बोल चुका हूं तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है ज्वाइंट स्पेस नैरो हो गया। पहले ये बोन और ये बोन दूर दूर थे ज्वाइंट्स वाले, क्योंकि उसमें कार्टिलेज लगा था। जब कार्टिलेज हट जाएगा दोनों बोन नजदीक आ जाएंगे तो उसका स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। बोन का एंडिंग, जो इस बोन ऊपर वाले बोन का नीचे वाले बोन का जो पार्ट है वो चलने में रब करेगा, टकराएगा, तो वहां पे दर्द बहुत ज्यादा होता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बराबर, इतना क्लियर हो गया? ये देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? वियर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज। में कई बार रिपीट कर चुका हूं तो सुने जरा इसको हम लोग अच्छे से। ज्यादा किसको दिक्कत होती है? एजिंग। जिसका एज बहुत ज्यादा होता है 40 50 60 70 तो उनको ये प्रॉब्लम होने के चांस होते हैं। दादाजी दादी जी लोग, मम्मी पापा चाचा जिसकी एज बढ़ गई है। ओबेसिटी मैंने बोला कि जो जो ज्यादा वेट जिसका ज्यादा है, जो ज्यादा हेल्दी पर्सन है उनको ये दिक्कत हो सकती है। दूसरा हमने बोला यहाँ पे कि ज्वाइंट इंजरी, अगर किसी को ज्वाइंट पे चोट लगा है, बार बार चोट लगता है तो उसको ये दिक्कत हो सकती है। ध्यान से सुने। रिपीटेड स्ट्रेस, जब कभी भी कोई ऐसा काम करते हैं, आपका ऐसा जॉब है, ऐसा काम करते हैं कि बार बार आपके ज्वाइंट्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो एक टाइम पे आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है। और रिपीटेड वहां पे क्या होगा, कुछ आपको उठाना हो, आपके ज्वाइंट से उठना बैठने ऐसा कुछ काम हो जो भारी हो और आपके ज्वाइंट्स पे प्रेशर पड़ता हो तो उसलिए आपको ये दिक्कत आ सकती है। ये चार चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। दूसरा टाइप का ज्वाइंट होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? एक तो हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको समझा दिया कि कार्टिलेज दिक्कत होगा तो स्वेल हो जाएगा ज्वाइंट, उसी का नाम होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब ये समझिए आप कि इसमें क्या होता है, इसमें कार्टिलेज डैमेज नहीं होता है। सबसे पहले इसमें वॉल जो होती है ना, सिनोवियल मेम्ब्रेन, वो डैमेज होती है। जैसे एक समझिए कि अगर हमने घर पे किसी वॉचमैन को रखा हुआ है, मान लीजिए किसी घर पे कोई वॉचमैन है, क्या करता है वॉचमैन? किसी बाहर के पर्सन को जो आपको नुकसान कर सकता है उसको आने से रोकता है। ये बात समझ आ गई। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि वो वॉचमैन आपके घर के लोगों को ही, आपको ही नुकसान पहुंचाना चालू कर दिया, तब क्या होगा? आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह ये बीमारी है, इसमें क्या होता है, अपनी बॉडी की जो सेल होती है वो वॉचमैन है। बाहर से कोई अगर सेल आती है जो हमको नुकसान करने वाली होती है, उससे बचाने का काम करती हैं। लेकिन अगर वही सेल जो हमको बचा रही हैं अपने आप
कि हमारे अंदर की सेल्स को मारना चालू कर दे, तो उसी को बोलते हैं भाई ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। मतलब अपनी सेल अपने किसी दूसरे सेल को मारने का काम कर रही है, इसी को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑटो इम्यून डिजीज। ये भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब अपनी सेल अपने दूसरे सेल को डैमेज कर रही हैं, अपनी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर रही हैं, इसलिए इसको ऑटो इम्यून बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ऑटो इम्यून। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब क्या हो गया भाई? ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन सिनोवियल मेम्ब्रेन सूज जाती, जो किनारे किनारे की मेम्ब्रेन थी ना वो सूज गई है। यहाँ पे देखिए इम्यून सेल्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है जो ये काम करती है। हेल्दी जॉइंट्स देख लीजिए कैसा है, और यहाँ पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कितना गंदा लग रहा है, कितना प्रॉब्लम है, कितना दर्द होगा, रेडनेस पूरा लाल लाल हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, ज्वाइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाएगा, और ज्वाइंट डिफॉर्मिटी, ज्वाइंट्स वहां पे स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि केवल घुटने का ही ज्वाइंट्स हो, ये बॉडी के किसी भी ज्वाइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, हाथ पैर कहीं पर भी ज्वाइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ध्यान सुनेंगे हम लोग, हम बोले कि ज्वाइंट स्वेलिंग का काम तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी करता था, तो इसमें डिफरेंस कैसे आएगा? याद रखिएगा, अगर मॉर्निंग में 30 मिनट से ज्यादा दिक्कत आ रही है आपको उठने में, अगर किसी को स्वेलिंग हो गया है, कम नहीं हो रहा है दर्द, तो उस टाइम पे हम समझ जाएंगे कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस 30 मिनट तक, उससे कम टाइम का ही वो रहता है उसका ज्यादा दर्द, लेकिन ये आधे घंटे से ज्यादा हो गया लेकिन कम नहीं हो रहा है दर्द, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या बोला जाता है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोला जाता है, याद रखिएगा। ये देखिए नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है? जॉइंट है, और ये इसके बाद में एक ऐसा गंदा सा रेडनेस पूरा हो गया, देख रहे हैं ये पूरा वॉल, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन जो कि स्वेल हो जाती है। इसके पहले हमने पढ़ा था केवल कार्टिलेज डैमेज होता था तो उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते थे, जब सिनोवियल मेम्ब्रेन डैमेज हो उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, बराबर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब जरा समझे हम लोग क्या होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस हम लोग बोल सकते हैं, इसमें कैसे पता करेंगे हम लोग? ये अगर किसको होता है, वही एज वही सेम टू सेम है भाई, एज एबव 52, 60, 50 से ऊपर जो है उनको पॉसिबल है, 45 से ऊपर ही पॉसिबल होती है। इसमें क्या दिक्कत क्या होती है? इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोला जाता है इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? ये तो 50 ईयर से ऊपर वालों को दिक्कत हो रही है, पहला पॉइंट हो गया, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून। अपनी सेल अपने दूसरे सेल को मार रही है, जो बचाने वाली सेल थी वही मारना चालू कर दे रही है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इस पे भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। दूसरा क्या होती है, सुबह उठा कोई उठ रहे हैं सुबह में, मॉर्निंग में देखें 30 मिनट से ज्यादा की प्रॉब्लम आ रही है, मोर देन 30 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा दर्द से पूरा करा रहे हैं, बराबर। तो उसको समझ जाते हैं हम लोग क्या है भाई, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। कौन सी अर्थराइटिस है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोला जाता है, जो हमने डायग्राम बनाया यहाँ पे। ये क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें कौन सा पार्ट ज्यादा डैमेज होता है? बोलते हैं सिनोवियल। कौन सा? सिनोवियल मेम्ब्रेन यहाँ पे स्वेल कर जाता है। मेम्ब्रेन क्या हो गया? उसका स्वेलिंग हो गया, फूल गया, बराबर। ये देखो यहाँ पे आपका नॉर्मल है, यहाँ पे क्या हो गया, ये मेम्ब्रेन बढ़ गई, सूज गई, उसको बोलते हैं सिनो मेम्ब्रेन। अगर सूज गया तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। मैंने बोला था, याद करिए आप लोग, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज्यादातर किस में देखने को मिलता है? ये जो फीमेल होती हैं वुमेन्स में देखने को मिलता है ज्यादातर। ऐसा नहीं कि केवल वुमेन्स में होता है, आदमी में भी होता है, ये मेंस में भी होता है, बट ज्यादातर केसेस में किसमें? फीमेल में प्रॉब्लम होती है, बराबर। मम्मी को, दादी को, चाची को, बराबर, इन जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बराबर। बाकी मेल्स को भी हो सकता है, दादाजी को, पापा को, चाचा को भी ये सब प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है। बेटा इतना समझ आ गया सबको? चलिए अब हम आगे की बात करेंगे जो हम ये अब डिस्कस किया है अभी जस्ट। क्या बोला हमने? रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए सिनोवियल मेम्ब्रेन स्वेल हो गई है, इन्फ्लेम्ड मतलब स्वेल हो गई, पेनिस फॉर्मेशन अंदर हो गया है,
कार्टिलेज धीरे धीरे, जब ये मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है ना, तो वो मेम्ब्रेन हो फिर कार्टिलेज बाद में डैमेज ऑटोमेटिक हो जाएगा, मतलब बहुत दिक्कत इसमें आ रही है। फिर बोन टूटने का पूरा चांस होता है इसमें कि बोन टूट जाए। देखिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमने पढ़ा है अभी, कैसे प्रॉब्लम क्या क्या होती है, जेनेटिक्स होती है, अगर किसी के पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी होने का चांस होता है। यहाँ पे एक जीन होता है, याद रखिएगा, HLA। कौन सा जीन होता है? HLA, लाइक HLA DRB1, HLA DRB1 करके जीन का नाम होता है। वो जीन पेरेंट से हमारी बॉडी में आता है और हमको ये डिजीज कॉज करता है। दूसरा है मेल फीमेल, मैंने बोला आपको कि यहाँ पे फीमेल ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम में होती हैं एज कंपेयर टू मेल, मतलब महिलाओं को ये बीमारी ज्यादा होने का रिस्क ज्यादा है। मेल को भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन महिलाओं से कम होता है। देखिए स्मोकिंग, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट बीड़ी कुछ ऐसा यूज करता है, तो उसको बहुत ज्यादा चांस है कि ओल्ड एज में प्रॉब्लम हो जाए। तो आप लोग छोड़ दीजिए जो यूज करते हैं। एज यहाँ पर है, यहाँ पे कॉमनली बीइंग बिटवीन 30 to 60 ईयर, यहाँ पे और कम दिया 30 to 60 ईयर के बीच में, 30 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई इस तरह का काम करता है, अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको ये दिक्कत आ सकती है। फिर उसके लिए क्या करना क्या है, कैसे बचा जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, अब जब दर्द हो रहा है पूरा बैठिए नहीं, थोड़ा सा वॉकिंग करना अच्छा रहता है। ये नहीं कि दर्द बैठ जाए, हल्का फुल्का वॉकिंग करिए, धीरे धीरे उसको चलिए। फिर वहां पे आप जो लोग स्विमिंग करना जानते हैं, अगर अवेलेबल हो तो स्विमिंग करिए, अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो मत करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हीट एंड कोल्ड का मेथड यहाँ पे अप्लाई करिए, या तो गर्म पट्टी आती है उसको यूज करें वहां पे तो थोड़ा नॉर्मल हो सकता है, या फिर वहां पे ठंडा लगाइए, बर्फ का टुकड़ा आइस पैक आता है उसको यूज करेंगे तो आपका नॉर्मल होने का चांस है, वहां पे दर्द से थोड़ा आराम मिल जाएगा आपको। एक और अर्थराइटिस को गॉट बोलते हैं। हमने 3 तरह के अर्थराइटिस बोले थे, पहले वाले में बोला था क्या, पहले वाले हमने बोला था कि कार्टिलेज डैमेज होता है, दूसरे में बोलता है सनेबल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तीसरे में हमने बोला था वहां पे एक केमिकल है यूरिक एसिड, उसका क्रिस्टल बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, गॉट अर्थराइटिस या गॉटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं नॉर्मली, इसी को हम गठिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करिए कोई सुबह सुबह उठा है तो दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में डाल सकते हैं, बराबर। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत आ रही, सुनिएगा ध्यान से इसमें, कि कोई रात में सो रहा है, अचानक से इतना ज्यादा दर्द होने लगा कि रोने लगा, कराहने लगा, बोलने पूरा बोलने दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर वो जॉइंट्स में ऐसा दर्द होना स्टार्ट हो गया अचानक से, तो समझ जाइएगा आप लोग कि क्या है वो, गॉट है या गॉटी अर्थराइटिस उसको बोला जाता है। कभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किसका डायग्राम दिया है, यहाँ पे ये देखिए आप, ये हमारे थंब का, पैर का जो अंगूठा है उसका जॉइंट है, ये बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल, और यहाँ पे इसकी वजह से स्वेलिंग जमा हो गया तो बढ़ गया, पूरा एरिया बड़ी हो गई, इसी का नाम होता है गॉट अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गॉट अर्थराइटिस बोला जाता है। यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और यहाँ पे देखिए अर्थराइटिस, यहाँ पे कौन सा भाई क्रिस्टल है, यहाँ पे ये क्रिस्टल देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, यूरिक एसिड का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल है। ये अगर प्रोटीन ज्यादा खा रहे हैं हम, प्रोटीन में भी ऐसी प्रोटीन जो नुकसान कर रही है, वहां से अमीनो एसिड बन रहा है और ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, बराबर, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आने का पूरा है। आप समझ लीजिए कि इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है, बचा के रखना है। गॉट अर्थराइटिस, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होता है, मैंने बोला वो हमारा गॉट अर्थराइटिस में आता है। यूरिक एसिड का क्रिस्टल आ गया, यहाँ पे लाल हो गया, स्वेल हो गया, बराबर, स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन, बहुत ज्यादा स्वेलिंग, दर्द हो रहा है। यहाँ पे यूरेट के नोड्यूल, छोटी गांठ बन जाती हैं, तो उसको यूरेट को बोलते हैं, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है सारे लोगों में। गॉट, यहाँ पे देखिए डायग्राम कैसा है, यहाँ पे सब कुछ सेम है, यहाँ पे सिम्टम्स बताए हैं वही, कौन कौन सा है, बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे गर्म जैसा लगेगा, फील होगा, लिमिटेड मूवमेंट, वहां पे जॉइंट्स मूव ही नहीं करेगा, बहुत कम मूव करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग भाई लिमिटेड मूवमेंट है यहाँ पे।
ये हमारा गॉट अर्थराइटिस का आ गया। यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल है, कैसे यहाँ पे दिक्कत आती है। यूरिक एसिड मतलब होता है कि देखिए किडनी हमारा फिल्टर करती है यूरिक बॉडी को, ब्लड को। यहाँ पे गॉट अर्थराइटिस कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, कहाँ पे, जॉइंट्स में, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, इन्फ्लामेशन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, डाइटरी चॉइस। हमने बोला है प्यूरिन रिच फूड इंक्रीज यूरिक एसिड। अगर हमारे खाने में प्यूरिन है, कौन सा प्यूरिन, याद रखिएगा, एक केमिकल है, हमारी बॉडी में जाएगा तो यूरिक एसिड बनाएगा और ये अर्थराइटिस हो सकता है, ये गठिया इसी को बोला जाता है, गठिया डिजीज की दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे किसमें किसमें होता है, मैंने बोला पहले रेड मीट नहीं खाना है, सी फूड नहीं खाना है, जो ये सब समुद्र से निकलने वाले चीजों को, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है, शुगर नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है, ऑर्गन मीट नहीं खाना है, छोड़ दीजिए पूरा। बायोलॉजिकल सेक्स, यहाँ पे हमने बोला था ये मेल में ज्यादा होने का चांस होता है, ये फीमेल में थोड़ा उनके कंपैरिजन में कम होता है, याद रखेंगे। मेल में, फीमेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। क्या नाम होता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में होता है, तो ये यूरिक एसिड को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, इसलिए उनकी बॉडी में ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा कम होती है। मेडिकल कंडीशन, अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर हाई है, उनका डायबिटीज है, किडनी की कोई दिक्कत है, या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, या उनका पेरेंट से कुछ आ रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम उनको है, तो ये गॉट अर्थराइटिस हो सकता है। इतना समझ आ रही बात, पक्का। अगर किसी को बीपी है, डायबिटीज है, या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर पेरेंट को दिक्कत ये हो रही है, तो उनको भी होने का पूरा चांस होता है। इन सब से हमको बचा जाना चाहिए, हम लोग इनसे थोड़ा सा सावधानी रखें, बच के रहें। देख कितना गंदा लग रहा है, दर्द कितना ज्यादा होता है, अनकंट्रोल पेन होता है इसमें। अब यहाँ पे थोड़ा प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जल्दी से देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले बोले थे कि भाई वेट मेंटेन करना है आपको, दूसरा एक्टिव रहना है, रेगुलर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। आप जिसको ये सब गॉड के प्रॉब्लम है ना, एक पूरा मत बैठिए, आप लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जाइए पहले डॉक्टर को दिखाइए, एक्सरे कराइए, उनको उसमें दिखेगा कुछ नहीं तो एमआरआई के लिए बोलेंगे, उसको कराइए, क्लियर हो जाए, ऐसी मेडिसिन मत लीजिए। तो वहां पे आप थोड़ा सा वॉक करिए, आप अगर साइकिल धीरे धीरे साइकिलिंग भी कर सकते हैं, बराबर स्विमिंग कर सकते हैं, ये सब थोड़ा सा फायदा करता है, बहुत ज्यादा वर्क नहीं करिए आप। इसलिए बोल रहे हैं कि स्टे एक्टिव, एक्सरसाइज कर सकते, थोड़ा प्रोटेक्ट योर जॉइंट्स को बचा के रखिए, ईट हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाइए जो हमने बताया है, अवॉइड स्मोकिंग, एक्सेस अल्कोहल मत लीजिए बिल्कुल, वेयर प्रॉपर फुटवियर। प्रॉपर फुटवियर मतलब जो आपके चप्पल जूता रहते हैं उसका बड़ा रोल होता है, वो अपने अपने पैर को अच्छा सा क्या स्मूथनेस देते हैं। अगर हमारा पैर कहीं पे लोहे के ऊपर, ईंट पत्थर के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, हार्ड पार्ट के ऊपर पड़ा, तो उससे अगर बोन में कुछ दिक्कत आती है, ज्वाइंट को अफेक्ट करेगा, उससे भी हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ज्वाइंट्स स्वेलिंग के, इन्फ्लामेशन के, अर्थराइटिस के। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इसको हमको करना है सारी चीजें। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होता है, हम डॉक्टर के पास गए, मेडिकेशन किए, वहां पे जो भी दवा लिखेंगे वो हमको टाइम टू टाइम यूज करना लेना है, फिजिकल थेरेपी यूज करना है, आप एक्सरसाइज, सपोर्ट डिवाइसेस जो बोलेंगे उसको यूज करना है, देन इंजेक्शंस कुछ लिखेंगे तो उसका, या बहुत ज्यादा अगर दिक्कत आती है तो सर्जरी के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि सर्जरी करा लीजिए। फिर यहाँ पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर हम योगा करते हैं, हम लोग वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, तो अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करते हैं, जितना बताया हमने कि वो नहीं लेना उसको अवॉइड करते हैं, तो अपने जॉइंट्स को हम लोग अच्छा रख सकते हैं, आप इसको हेल्दी रख सकते हैं पूरा। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए, थैंक्स अ लॉट।